हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये लेसन नंबर 51। और इसमें आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे हम पास है के सेंस में, यानी किसी वाक्य में अगर हम किसी चीज़ का अपने पास होना बता रहे हैं तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। हैड का यूज़ करेंगे पास था, यानी कि पास्ट टेंस में वो हमारे पास थी कोई चीज़। विल हैव का यूज़ करेंगे पास होगा, यानी फ्यूचर में कोई चीज़ हमारे पास होगी। तो अब आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार। मेरे पास एक सुंदर घड़ी है तो आई हैव ए ब्यूटीफुल वॉच। तो यहाँ पे सिंपली आपको हैज़, हैव, हैड, विल हैव का यूज़ करके बाकी का अदर वर्ड्स आपको लिख देना है। यहाँ पे वर्ब का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर है। उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी। मेरे बहुत दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं तो वी हैव ओनली 100 रुपीज़। उसके बाल लंबे हैं, सी हैज़ लॉन्ग हेयर। ठीक है, देखिए हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तुम्हारे पास खुद को फिर से बनाने की शक्ति है तो यू हैव द पावर टू रिक्रिएट योर सेल्फ। रिक्रिएट माने दोबारा से बनाना, फिर से बनाना। राजू के पास मुंबई में 5 होटल हैं तो राजू हैज़ 5 होटल्स इन मुंबई। मेरे पास एक तरकीब है, आई हैव एन आइडिया। और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो वी डू नॉट हैव ए सिंगल पेनी। तो सिंगल पेनी माने 1 भी रुपया नहीं है, यानी कि 1 भी कौड़ी नहीं है। उनके पास कार नहीं है तो दे डू नॉट हैव ए कार। उनके पास ज्ञान नहीं है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, ही डज नॉट हैव नॉलेज। या फिर ऐसे बनाएंगे, ही हैज़ नो नॉलेज। तो अगर डायरेक्टली हैज़ यूज़ कर रहे हैं तो डू नॉट, डज नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर हम हैव यूज़ कर रहे हैं तो डज नॉट लगाएंगे। मुझे तुम पर विश्वास है तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू। तो किसी पर विश्वास होता है तो इनका यूज़ करते हैं। 4 बजे मेरी मीटिंग नहीं है तो आई डू नॉट हैव ए मीटिंग एट 4 o'clock। और एग्जाम्पल देखते हैं, कार के 4 पहिए होते हैं, द कार हैज़ 4 व्हील्स। और ये सिंपल है ये तो। मेरा उन पर नियंत्रण नहीं है तो आई डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देम। या फिर ऐसे कर सकते हैं, आई हैव नो कंट्रोल ओवर देम, जैसे आपको सरल लगे। उसके 2 भाई और 1 बहन है, शी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। मुझे एक ज़रूरी काम था तो आई हैड एन इम्पॉर्टेंट वर्क। बहुत ही सिंपल। मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है तो माई बाइसिकल हैज़ नो ब्रेक्स। या फिर हम बोलेंगे डज नॉट हैव ब्रेक्स, जैसे आपको अच्छा लगे। आइए और एग्जाम्पल हैं, क्या तुम्हारे पास पैसा है तो इंट्रोगेटिव में बनाना है तो डू यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है तो डू यू हैव ए लैपटॉप। तो अब यहाँ पे डू और डज का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और डिड का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस है तो डू डज, और पास्ट टेंस है तो डिड का यूज़ करेंगे। क्या उनके पास मेरे लिए समय है तो डू दे हैव टाइम फॉर मी। क्या उनके पास मेरे लिए समय था तो ये चीज़ हो गई पास्ट में, तो डिड दे हैव टाइम फॉर मी। तो यहाँ पे हैव में कोई चेंज नहीं है, केवल डू डिड में चेंज हो रहा है, यानी कि इसको हम अब हेल्पिंग वर्ब बना रखे हैं। यहाँ पे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है तो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम।
और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं, इनको आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें तो आपको स्पीकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मुझे अंदाज़ा नहीं है तो आई हैव नो आइडिया, या फिर बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव एन आइडिया। क्या उसके पास कोई सबूत है? डज शी हैव एनी प्रूफ? उसके पास क्या सबूत है? तो व्हाट प्रूफ डज शी हैव? तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? तुम्हारे पास कितनी कारें हैं? तो हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? तो ये इंट्रोगेटिव से पहले जो है प्रश्नवाचक शब्द भी हमें लिखना पड़ता है। और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मुझे एक संदेह था, तो आई हैड ए डाउट, यानी पास्ट टेंस की बात हो गई। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, या डायरेक्टली लिखें तो आई हैड नो प्रॉब्लम। तो ये जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते हैं वैसे बनाएगा, और ये डायरेक्ट हैड का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं, और इसके साथ में नो आएगा, इसके साथ नॉट आता है। हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं था तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस। तो देखिए, नो और नॉट के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल में जाइए और वीडियोस में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, आई हैड नथिंग टू ईट, या फिर बोलेंगे आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। क्या उसके पास 1 मिनट नहीं था? तो डिड ही नॉट हैव ए मिनट। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस कमरे में 3 दरवाजे थे, तो दिस रूम हैड 3 रूम्स। उसके पास एक बहाना था, तो ही हैड एन एक्सक्यूज़। उनके पास 20 नौकर होंगे, तो दे विल हैव 20 सर्वेंट्स। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल हैव लग जाएगा। वैसे विल हैव का यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मेन वर्ब बना के यूज़ कर रहे हैं पास के केस में। मुझे लगता है मेरा पासपोर्ट उनके पास है, तो आई थिंक दे विल हैव माई पासपोर्ट। उनके पास है यानी कि वैसे ये फ्यूचर का सेंस है, उनके पास होगा। तुम्हारा फ़ोन उसके पास होगा, तो शी विल हैव योर फ़ोन। तो आपने देखा इस वीडियो में हैज़, हैव, हैड का और विल हैव का यूज़। इस प्रकार से आप डेली यूज़ में लाइए इसको और अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।